मैं सूरह अल बकरह की आयत नंबर 31 से 40 तक का हिंदी अनुवाद और संक्षिप्त व्याख्या प्रदान करूंगा। यह सूरह कुरान की दूसरी सूरह है और इसमें कुल 286 आयतें हैं। ये आयतें विशेष रूप से आदम अलैहिस्सलाम की सृष्टि, उनकी श्रेष्ठता और इसराइलियों के इतिहास से संबंधित है। आयत 31, और उसने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, मुझे इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। इस आयत में अल्लाह ने आदम को सभी चीजों के नाम का ज्ञान दिया। यह मानव की बुद्धि और ज्ञान की श्रेष्ठता को दर्शाती है। आयत 32, उन्होंने कहा, तेरी तारीफ है, हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें दिया। निश्चय ही तू सर्वज्ञ और सर्वबुद्धिमान है। आयत 33 में अल्लाह ने आदम को अपनी बुद्धि प्रदर्शित करने का अवसर दिया। यह मानव की बौद्धिक क्षमता और अल्लाह की सर्वज्ञता को दर्शाती है। आयत 34, और जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो सभी ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जिसने इनकार किया और घमंड किया। यह आयत घमंड के परिणाम और अल्लाह की आज्ञा के पालन की महत्ता को दर्शाती है। आयत 35, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और जहां चाहो वहां से खाओ पियो, लेकिन इस पेड़ के पास न जाना। यह पेड़ एक परीक्षा था जो मानव की आज्ञाकारिता को परखने के लिए रखा गया था। आयत 36, फिर शैतान ने उन्हें वहां से फिसलन में डाला और वे जन्नत से निकाल दिए गए। हमने कहा, तुम सब धरती पर उतरो। यह धरती पर मानव जीवन की शुरुआत को दर्शाती है। आयत 37, फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखे और उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। निश्चय ही वह बहुत तौबा कबूल करने वाला दयालु है। यह आयत तौबा की महत्ता और अल्लाह की रहम को उजागर करती है। आयत 38, जब तुम्हारे पास मुझसे मार्गदर्शन आए तो जो मेरे मार्गदर्शन का पालन करेगा उसे न तो कोई डर होगा और न ही वह दुखी होगा। आयत 39, और जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया वे आग के लोग होंगे जिसमें वे हमेशा रहेंगे। आयत 40, ए बनी इस्राएल, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें दी और मेरे साथ किए गए वादे को पूरा करो। यह आयत कृतज्ञता, वफादारी और अल्लाह के प्रति भय की महत्ता को दर्शाती है। आयत 31 से 40 तक का यह हिस्सा मानव की सृष्टि, उसकी श्रेष्ठता, शैतान की दुश्मनी और अल्लाह की दया और मार्गदर्शन को दर्शाता है। यह आयतें मानव जीवन की शुरुआत, तौबा, मार्गदर्शन और आज्ञाकारिता के महत्व को रेखांकित करती हैं।